यहाँ एक नक्श की चाल और समझाएंगे। तो हम इस चाल को समझाने से पहले बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ उसूल सिखा रहे हैं, अभी ये नक्श नहीं बता रहे किस चीज़ में काम आता है, किस चीज़ में यानी नहीं काम आता, यानी नक्श बनाकर नहीं दिखा रहे। नक्श के जो उसूल हैं और चालें हैं वो समझाना मकसूद है इन 100 वीडियोज़ में, ताकि आमिल बनने के बाद आदमी ख़ुद से फिर उन नक्श को इस्तेमाल कर सके। क्योंकि एक नक्श का जो ये दायरा होता है बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब जैसे ये आप दायरा देख रहे हैं, नक्श का जो बाहर का ढांचा होता है, जैसे ये बना है, एक चकोर बना दिया जाता है, तो वो अलग अलग तरीके पर इस्तेमाल होता है अलग अलग चीज़ों के लिए। जी हाँ, इसकी भी बहुत अहमियत होती है। अंदर जो अस्मा और आयात और दुआएं लिखी जाती हैं, उनके साथ साथ इस नक्श के तरीके को भी अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। किसके साथ क्या इस्तेमाल होगा ये हम बताएंगे। और यहाँ तो सिर्फ़ इसके हम आपको उसूल बताएंगे, इसके भरने का उसूल क्या है और किन चीज़ों में ये काम आ सकता है। देखिए, ये मुसल्लस का नक्श है, ये इसका पहला खाना है और ये खाना ऊपर से खुला हुआ है यहाँ से, और ये इसका दूसरा खाना है, ये बंद है, ये देखिए। और ये इसका तीसरा खाना है, फिर ये भी खुला हुआ है ये। और ये चौथा खाना है, ये भी बंद है। ये पांचवा खाना है इसका, ये बीच का क़ल्ब इसको कहते हैं, ये भी बंद है। और ये छठा खाना है। फिर ऐसे ही ये 7 नंबर हुआ, और ये 8 हुआ, और ये 9 हुआ। ये मुसल्लस की चाल मुकम्मल हो गई। अच्छा, ये नक्श काम किस में आता है? ये नक्श जादू के काट के लिए काम आता है, और किसी चीज़ के उतार के लिए भी काम आता है, या फिर किसी पर जैसे कोई दुश्मन वग़ैरह होता है, वो मुस्तकिल बंदिशें वग़ैरह करता है, उसकी बंदिश में भी ये काम आता है काटने के लिए। अगर किसी ने किसी की कोख बंधवा दी तो उसमें भी ये काम आता है। जी हाँ, औलाद ना हो रही हो तो उसकी बंदिश को काटने के लिए ये काम आता है, बंदिश काटने के लिए। अगर कुदरती बीमारी है और जिस्मानी तौर पर है तो उसके लिए नक्श दूसरे दिए जाते हैं, ये तो सिर्फ़ बंदिश को काटने के लिए काम आएगा। तो उसमें अंदर जो होता है फिर वो बंदिश को काटने वाली आयात और वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं। तो एक तरीका तो इसका ये हुआ। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि यहाँ इसको नक्श को बड़ा बना लिया जाए और अंदर ये 5 नंबर का जो खाना है यहाँ अरबी इबारत लिखी जाती है। अरबी इबारत वो जो आयात होती हैं सहर के काटने के लिए जो काम आती हैं, बहुत सारी आयात हैं, उसकी भी निशानदेही हम अलग वीडियोज़ में करेंगे। और अल्लाह के नाम हैं जो सहर को काटने के लिए, बंदिश को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो बताएंगे। और कौन किस तरह इस्तेमाल होते हैं ये भी बताएंगे। यहाँ तो वो आयात लिख ली जाती है और इस चारों कोनों में उसके मौक्किलीन के नाम लिख लिए जाते हैं, और इन चारों तरफ जो हैं चारों फरिश्तों के नाम भी हक़ के साथ लिख लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक दायरा तैयार होता है। फिर हम एक इबारत शुरू करते हैं इस जगह से लिखनी, और वो ऐसे गोल घूमती हुई इस नक्श की तरफ से आ जाती है यहाँ तक वापस। वो अज़ीमत होती है जो मौक्किलान की तैयार की जाती है। यहाँ हमने इसका उसूल समझा दिया। आगे इसको हम दूसरी वीडियोज़ में तैयार किए हुए नक्श दिखाएंगे आपको। जब वो नक्श तैयार हो जाएंगे वहाँ पूरे उसूल बताए नहीं जाएंगे कि किस तरीके से ये बना है, क्या है। बस वहाँ उस नक्श को दिखा दिया जाएगा और ये बताया जाएगा ये किस काम में आता है, और फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ये चीज़ें वहाँ बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ मैंने आपको ये उसूल इसलिए समझाया है ताकि आप ख़ुद से भी ये नक्श तैयार कर लें। ये जितने नक्श हम यहाँ दिखा रहे हैं इसके ऊपर तैयार कर कर इन नक्श को आगे वीडियोज़ बनेंगी, लेकिन उसूल वहाँ नहीं समझाए जाएंगे, उसूल यही समझाए जाएंगे। इसीलिए हमारे इदारे से जो कोर्स कर रहे हैं उनसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इनको अच्छे से जहन में बिठाएं, इन चालों को। बहुत सी किताबों में आपको इस तरह के नक्श मिलेंगे तो चालें वहाँ आपको समझ में नहीं आएंगी। चाल अगर आपने यहाँ समझ ली तो आप ख़ुद से भी ये नक्श बना सकते हैं, और अगर किताब में कोई गलती हुई है तो उसको भी आप समझ सकते हैं।